Hey cuties, welcome back to my channel. Let's continue Cranium the series episode 11. तो पूरा डे फिनिया और बुआ उस लैब पर मम्मी के बारे में रिसर्च करती है। शाम होते ही बुआ एकदम से टायर्ड हो जाती है तो फिनिया उसे कहती है तुम अपने रूम में जाकर रेस्ट करो, मैं बाकी देख लूँगी। तो बुआ भी आकर अपने रूम पर सो जाती है। रात में फिनिया आती है। उसके पास बुआ की रूम की एक एक्स्ट्रा चाबी थी। रूम पे एंट्री करते ही फिनिया नोटिस करती है कि बुआ बेड पर नहीं, वहाँ सोफे पर ही सो गई है। फिनिया उसे नहीं उठाती है काश बुआ बहुत गहरी नींद में थी। फिर वो अपनी शावर कंप्लीट करती है और अगेन बुआ के पास आती है। वो सोफ़ा बहुत बड़ी थी इसलिए फिनिया उसके पास ही लेट जाती है। जिस ब्लैंकेट से बुआ ने खुद को कवर की थी उसी ब्लैंकेट को फिनिया अपने ऊपर रखती है। तब बुआ उसके पास टर्न करती है और उसकी चेस्ट पर अपनी हेड को रखती है। यू स्मेल नाइस, बुआ स्लीपी वॉइस में कहती है। फिनिया कहती है हाँ वो तो होगी ना, काश मैंने शावर लिया है। बाय द वे, कल किसी ने मुझे अपने रूम पर इनवाइट की थी, क्या बस ऐसे ही सो जाने के लिए? बुआ तब कहती है फिर आई विल मेक इट अप टू यू लेटर, आई प्रॉमिस। फिनिया उसकी फोरहेड पर किस करती है। ओके, अब सो जाओ। अगले मॉर्निंग सब लोग एक साथ ब्रेकफास्ट टेबल पर थे। फिनिया, बुआ, फैंग और ओन। फ्रैंक कहती है बुआ तुम कब से फिनिया के साथ इतनी फ्रेंडली बिहेव करने लगे? बुआ तब फिनिया की ओर एक बार देखती है। मैं और डॉक्टर फिनिया के साथ? क्यों, तुमने ऐसा कब देखा कि मैं उसके साथ क्लोज हूँ? फैंग कहती है मैंने ऐसा कुछ देखा नहीं, बट तभी ओन कहती है डॉक्टर फिनिया इज़ रियली नाइस पर्सन। वो मेरी को एडवाइज़र है, इससे मैं बहुत हैप्पी हूँ। शी इज़ पॉलिड, स्पीक इन अ सॉफ्ट वॉइस, गिव्स ग्रेट एडवाइस एंड स्मेल्स नाइस। बुआ उसकी ओर एक सस्पिशियस लुक देती है। डज इट स्मेल गुड? तब ओन कहते हैं her perfume. I don't know what brand she used, but I wanted to buy some too. एक सीनियर आकर बुआ से कहती है कि वो लैब में जाना चाहती है, उन्हें कुछ इम्पोर्टेंट काम है। तो बुआ उन्हें लेकर लैब में जाती है। अगले सीन में मीटिंग रूम पे बुआ को बुलाई जाती है। डॉक्टर बुआ प्लीज़ कम इन, प्रोफेसर कहते हैं। बुआ उस रूम पे जाते ही वो नोटिस करती है सामने प्रोफेसर बैठी थी और साइड में फिनिया एंड साइड में एक और पर्सन भी थी, 39 एज की एक वुमन जिसे वो जानती थी। शी इज़ पिफोन, जिस कॉलेज पर वो ग्रेजुएशन की थी वो उसी कॉलेज की सीनियर थी। पिफोन स्माइल करती है डॉक्टर बुआ, बहुत सालों बाद फाइनली मैं तुमसे मिल रही हूँ। मैंने एक्सेप्ट ही नहीं की थी कि एक ही प्लेस पर मुझे तुम और फिनिया मिल जाएगी। तब प्रोफेसर कहते हैं कि पिफोन यहाँ आई है एक यंगेस्ट स्टूडेंट के साथ एक डील करने के लिए और उन्हें लग रही है कि तुम दोनों ही उसके लिए परफेक्ट हो। सो व्हाट डू यू थिंक, कौन काम करना चाहेगी? तब बुआ सडनली फिनिया की ओर टर्न करती है। फिनिया जस्ट उसे इग्नोर कर रही थी। वो अपने मन में ही सोचती है नो बुआ, तुम हर एक जिम्मेदारी मेरे ऊपर नहीं डाल सकते। जस्ट वेट, आज रात होने दो, ये रिवेंज मैं ज़रूर लूँगी। एंड एज यूजुअल बुआ स्माइल करते हुए कहते हैं कि फिनिया मुझसे ज़्यादा स्किल्ड है तो उसके साथ काम करके आपको अच्छा लगेगा। अगले सीन में लंच टेबल दिखाई जाती है और फैंग उन दोनों को अगेन ज्वाइन करती है। फैंग थोड़ी परेशान है। अब इस टाइम पे वो जिस रिसर्च के ऊपर काम कर रही है, अगर वो सक्सेस हो जाती है तो आगे चल के उसे अपने फ्यूचर को लेकर ज़्यादा चिंता करने की कोई नीड नहीं होगी। फिनिया कहती है अगर तुम्हारी ये रिसर्च सक्सेस हो जाती है तो तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व।
तुम्हें शादी करने की भी कोई नीड नहीं है, योर लाइफ सेट। तो फैंग कहती है, किसने कहा मैं शादी नहीं करूँगी? मैं शादी भी करूँगी और बच्चे भी करूँगी। शादी? तुम किसके साथ? फिनी और बुआ दोनों ये क्वेश्चन एक साथ ही आस्क करती है। फैंग कहती है, व्हाट यू मीन किसके साथ? ऑफ कोर्स मेरी बॉयफ्रेंड के साथ। मैं तुम दोनों की जैसे थोड़ी ना हूँ। तो दोनों अगेन आस्क करती है, व्हाट यू मीन हम जैसे? फैंग कहती है, तुम दोनों की तरह जो ऑलवेज काम करती है। मुझे अपनी पूरी लाइफ काम नहीं करनी है। अगले सीन में बुआ जब अपनी लैब पर आती है तो वो नोटिस करती है फिनिया ऑलरेडी वहाँ पर बैठकर काम कर रही थी। बुआ जाकर सीधा फिनिया की लैब पर बैठ जाती है। क्या तुम उसे देख रहे थे? भी फ़ोन की वो असिस्टेंट, वो बहुत क्यूट है ना? क्या तुम उसे मिलना चाहते हो? फिनिया डायरेक्टली कह देती है, नो वे, बट वाई, शी इज़ क्यूट एंड पॉलिट ना। फिनिया कहती है, कॉज मैं ऑलरेडी किसी को लाइक करती हूँ। बुआ तब एकदम लो फील करती है। ओह ठीक है, देन मैं उनसे आपको नहीं मिलवाऊंगी। बुआ ये कहते हुए वहाँ से उठकर जाने लगती है, बट फिनिया उसे अगेन अपनी ओर पुल करती है और अगेन अपने लैप पर बिठा लेती है। तो अब सच में जानना नहीं चाहते, बट क्यों? कॉज आई एम नॉट इंटरेस्टेड वाटर लिली। बुआ कहते हैं, ओके देन मैं आपको फोर्स नहीं करूँगी। बुआ कहती है, मैं तो बस आपको उसकी कार्ड देना चाहती हूँ, जस्ट इन केस अगर आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट आ जाए तो। मैं उससे भी ज़्यादा चार्मिंग एंड क्यूट पर्सन से मिली हूँ, बट नाउ आई एम नॉट इंटरेस्टेड। बट अगर तुम फिर भी मुझे बाकी 5 लोगों से मिलने के लिए पुश करोगे ना, देन आई विल टेल यू आई एम नॉट इंटरेस्टेड, डोंट डू इट। I don't like anyone cause you have already enough of problem. बुआ कहती है, ओके फाइन, आई एम डन। बाय द वे, आप बोल रहे थे आपने बहुत सारे लोगों के साथ मिले हैं, सो यू शुड बी टायर्ड हाँ? फिनिया उसकी क्लोज आती है। व्हाट लिली, तुम ऑलवेज बात को उस लेवल तक क्यों लेकर जाते हो? व्हाट डू यू थिंक, क्या मैं एक विलन लगती हूँ? बुआ कहते हैं, तुम लगते नहीं हो, तुम हो विलन फिन, cause I know you better than anyone. And by the way, तुम ये क्यों बोल रहे हो कि तुम किसी के ऊपर इंटरेस्टेड नहीं हो? कॉलेज में हर एक पर्सन तुमसे फ्लर्ट करता था, याद है ना? फिन स्माइल करती है, वो तो होगी, और वो लोग अट्रैक्ट थे मेरी बॉडी के ऊपर, कॉज मेरी बॉडी कुछ ज़्यादा ही परफेक्ट है, और वैसे भी मैं बहुत टैलेंटेड हूँ ना। दोनों बात ही कर रही थी तभी डोर पर नॉक होती है। बुआ जल्दी से उसके लैप पर सूट कर अपनी चेयर पर आ जाती है। ये पर्सन थी ओन। ओन को कुछ हेल्प चाहिए थी तो फिनिया भी उसके साथ चली जाती है और इधर बुआ अगेन अपनी मम्मी को लेकर बैठ जाती है। अराउंड 5 आवर्स बीतने के बाद फाइनली कुछ डॉक्यूमेंट्स के साथ फिनिया वापस आती है। फिन, क्या तुम्हें कुछ इन्फॉर्मेशन मिली और पुलिस की ओर से क्या कुछ न्यूज़ है? फिनिया कुछ डॉक्यूमेंट्स को देखते हुए अपने हेड को शेक करती है। पुलिस को कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है वाटर लिली, और अगर उन्हें मिल भी जाती है तो वो इम्पोर्टेंट नहीं होगी, काज इम्पोर्टेंट न्यूज़ तो मेरे पास है। फिर ये देखो, कुछ टाइम पहले जब मैं उस प्लेन की पैसेंजर की लिस्ट इंटरनेट पर रीड कर रही थी तब मैंने कुछ इंटरेस्टिंग लोगों के बारे में जाना। बुआ उस डॉक्यूमेंट्स को लेकर बहुत ध्यान से रीड करती है। डू यू हैव एनी आइडिया कि ये लोग कौन है? द ब्लैक मार्केट, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के बीच ये लोग मिडिल मैन होता है। अगर किसी के भी पास कोई भी इंटरेस्टिंग चीज़ होता है तो ये सबसे पहले खुद जान जाता है। देन आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करो उससे पहले ही ये लोग आपको कांटेक्ट करके आपके साथ डील कर लेता है। ये एक तरह की रॉबरी है, बट ऑल्सो ये एक वर्किंग प्लेस भी है जहाँ पर बहुत सारे लोग काम करता है और इनकी सबसे बड़ी बिजनेस चलती है ह्यूमन बॉडी पार्ट्स के ऊपर।
बुआ कहती है, ओके, सो इस मम्मी की रॉबरी ये लोग करना चाहता था। वर्ल्ड इज सो फनी ना। मरने के बाद जब आप डेड बॉडी बन जाते हो तब आपकी प्राइस बहुत हाई हो जाती है। बुआ अपने रिसर्च के साथ साथ एक 3D मॉडल भी रेडी कर रही थी। फीनिया उस मॉडल को देखती है जिसकी 50% ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी थी। व्हाट अ लिली, व्हाट डिड यू यूज टू मेक दिस? बुआ रिप्लाई करती है कि ये एक तरह की रबर है, लेटेस्ट मॉडलिंग रबर। ओह, इट लुक्स सो रियल। फीनिया उसे देखकर काफ़ी एक्साइटेड हो जाती है। डॉक्टर फीनिया, मैंने अभी वो रेडी भी नहीं किया है, आप इतने एक्साइटेड क्यों हो रहे हो? तभी डोर नॉक करते हुए फैंग आती है। हे फीनिया, टीचर नहीं है तो क्या मुझे तुम्हारी सिग्नेचर मिल सकती है? फैंग के पास कुछ डॉक्यूमेंट्स थे जो वो फीनिया के पास लेकर आती है साइन करने के लिए। बुआ उसकी ओर एक बार देखती है। इज दिस लोन और समथिंग एल्स जिसे तुम्हें फीनिया की सिग्नेचर चाहिए? दैट्स फनी बुआ, फैंग आंसर देती है। व्हाट अबाउट द जर्मनी ट्रिप, या फिर तुम कहीं और जाना चाहते हो? फीनिया उस डॉक्यूमेंट्स को देखते हुए कहती है, आई जस्ट रिमेंबर, मेरे पास तो पेन ही नहीं है। फिर वो बुआ की शोल्डर पर टैप करती है। क्या मैं तुम्हारे पेन यूज़ कर सकती हूँ? बुआ कहती है, उसके हाथ पर तो ग्लव्स है और वो नहीं चाहती अपनी कोट को डर्टी करे, सो क्या वो यहाँ से ले सकती है? बुआ उसके पास आती है ताकि फीनिया उसकी कोट की पॉकेट से पेन ले सके। फैंग बस क्यूरियस होकर उन दोनों को देख रही थी। नेक्स्ट टाइम अपनी पेन लेकर आना, बुआ कहती है। इट्स जस्ट अ लोन, नो नीड टू बी जेलस। फीनिया देखती है उस डॉक्यूमेंट्स पर कौन सी प्लेस सही है साइन करने के लिए। फैंग कहती है, आई एम नॉट गोइंग एनी मोर, मेरी बॉयफ्रेंड छोड़ेगा ही नहीं, सो आई जस्ट थिंकिंग मैं क्या चूज़ करूँ, जर्मनी और माई बॉयफ्रेंड। तब बुआ सजेस्ट करती है कि चूज़ जर्मनी एंड फाइंड अ न्यू बॉयफ्रेंड। फीनिया कहती है, गुड आइडिया बू, फॉर अ यूजफुल एडवाइस। देन इस से उन दोनों की फाइट तो कंफर्म है। बुआ कहती है, फैंग इज़ नॉट लाइक यू, जिसे बहुत एक्सपीरियंस है अलग अलग जगह पे जाने की, और ना ही वो किसी से जीतने की कोशिश करती है। सीरियसली, क्या तुम कभी भी किसी से नहीं जीते? थिंक केयरफुली बिफोर यू स्पीक बुआ। फीनिया सीरियस टोन में कहती है, ओके फैंग, अगर तुम मेरी एडवाइस चाहते हो तो तुम अपने इस बॉयफ्रेंड को मत छोड़ो, अगर तुम्हें बेबी चाहिए तो, कॉज यू आर गेटिंग ओल्ड, देन आगे जाके ये प्रॉब्लम हो सकती है। तब बुआ बीच में इंटरफेयर करती है, बट इन नाउ डेज डोंट हैव बेबी, इट्स ऑलमोस्ट सो गुड। ओके, सो यहाँ पर ये एपिसोड एंड होती है। सी यू सून देन नेक्स्ट एपिसोड, बाय बाय।